फिक्टिशियस एसेट बेसिकली क्या होता है, वो एक नॉन रियल एसेट होता है जो आप देख नहीं सकते। जैसे घोस्ट को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वैसे ही फिक्टिशियस एसेट को भी आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में बस वो एसेट साइड में दिखता है। बेसिकली फिक्टिशियस एसेट का पहले एग्जांपल आप समझ लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जैसे कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, बनती है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम में बहुत सारे खर्च होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो खर्च होते हैं, या फिर आप स्टैम्प ड्यूटी कह लो। सो ऐसे छोटे छोटे जो खर्च होते हैं, वो सारे खर्च को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ये भी एक टाइप का फिक्टिशियस एसेट है। और ये वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो कंपनी अकाउंट्स में बस सिंपली शो करती है, और उस अकाउंट्स में धीरे धीरे उस खर्च, उस लॉस को बेसिकली राइट ऑफ करती है। तो जैसे 1 लाख एक्सपेंस है या लॉस है, उसे 4 ईयर्स तक 25,000 पर ईयर राइट ऑफ करती है। जैसे 25,000 फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करती है, 25,000 अगेन नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ करेगी, फिर अगेन थर्ड ईयर में 25,000 और फोर्थ ईयर में 25,000। तो ऐसे करके 4 साल में वो 1 लाख का जो लॉस है वो कवर कर पाती है कंपनी। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ। एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत सारे खर्च होते हैं, लेकिन वो उसी समय इमीडिएटली तो कंपनी को उसका फ़ायदा नहीं मिलता। वो कंपनी उस एक्सपेंस को 4 साल या 5 साल तक के लिए बांट देती है, और उस एक्सपेंस को वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 25,000, किसी ईयर में 40,000, किसी ईयर में 60,000, ऐसे करके वो अपने सारे लॉस को कवर करती है, और उसे वो शो करती है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आप देखे होंगे, बैलेंस शीट में एक एग्जाम्पल होता है जो शो होता है फिक्टिशियस एसेट जैसे। वैसे ही आप शेयर डिस्काउंट समझ सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये सारे कैपिटल लॉस होते हैं कंपनी के, जो कंपनी एक फिक्टिशियस एसेट की तरह बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाती है, और उस लॉस को कुछ सालों में कवर करती है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट।